दादु नमो नमो निरञ्जनं नमस्कार गुरुदेवता वन्दनं सर्वसाधवा प्रणामं परङ्गता परब्रह्मा परापरं सोममदेव निरञ्जनं निराकार निर्मलं तस्य दादुजेवन्दनं। जय गुरुदेव महाराज की जय। निरंजन निराकार की जय। सत्य राम दादू राम। गुरुदेव दादू जी महाराज को प्रणाम करते हुए हम गुरुदेव दादू जी महाराज और बादशाह अकबर की कथा में पुनः प्रवेश करते हैं। आज 36वें दिन की कथा का शुरुआत होने वाली है। 35वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। बादशाह अकबर और गुरुदेव दादू जी महाराज के 36वें दिन के सत्संग में क्या होने वाला है वे आज हम जानेंगे। सुबह हो चुकी थी। गुरुदेव अपने आसन पर विराज गए थे और बादशाह अकबर, भगवान दास, नरेश, बीरबल, सोतागण सभी जो गुरुदेव दादू जी के उक्त वचनों को सुनना चाहते थे सभी बाग में पहुंचकर दादू जी महाराज को दंडवत प्रणाम किया और यथा योग स्थानों पर बैठ गए। उसके बाद में अकबर बादशाह ने हाथ जोड़कर गुरुदेव दादू जी महाराज से प्रश्न पूछा, भगवान आप तो समर्थ हैं, अतः आप मुझे वर देकर मेरे परिवार में जन्मा हुआ कोई भी नरक में नहीं जाए, सब स्वर्ग में ही जाए, मेरे कुल के राज को अटल कर दे। और तब अकबर बादशाह के इस प्रश्न को सुनकर गुरुदेव दादू जी महाराज ने कहा कि अटल तो कुछ चीज होती नहीं। उसके बाद में उन्हें एक पद गा के सुनाया, अपने हमले छूटिए काहू के नाही सोई पीड़ पुकार सी जादू के माही फूटी नाम समद में सब डूबन लागे अपना अपना जीव ले सब कोई भागे। गुरुदेव महाराज की जय। गुरुदेव दादू जी महाराज कहते हैं, अपने कर्मों से ही प्राणी संसारिक पाप ताप से छूटता है, अन्य किसी के कर्म से नहीं। जिसके हृदय में प्रभु वियोग का दुख है वही भगवान वेदना पूर्वक पुकारेगा और वही सब में ब्रह्मांतर होकर ही रत रहेगा। जैसे समुद्र में नौका फूट जाए तो कौन किसको संभालता है, सब अपना अपना जीव लेकर भागते हैं। इसी से कोई किसी के भरोसे नहीं रहता, सब अपना ही बचाव करते हैं। ऐसे ही मुक्ति का भी है, कोई संसार में बाकी कोई चीज़ों की आवश्यकता नहीं। आप अपने जीवन के उद्धार के बारे में सोचिए और अटल तो कोई वो रहता ही नहीं। अटल राज तो रहने को कहा है जो कैसे हो सकता है, अटल तो महापुरुषों का शरीर भी नहीं रहा। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने और एक पद गा के सुनाया, दादू कहाँ मोहम्मद मीर था सब नबियों सिरताज से भी मरमाटी हुआ अमर अल्लाह कारा केते मर माटी भये बहुत बड़े बलवंत दादू के ते गए गाना देव अनंत।
गुरुदेव दादू जी महाराज कहते हैं, आप आपका राज अटल करना चाहते हैं, आपका परिवार अटल करना चाहते हैं, सबको स्वर्ग पहुंचाना चाहते हो, पर बताओ अटल क्या है? मोहम्मद नबियों के जो सिरताज है मोहम्मद मीर साहब कहाँ हैं? वो भी तो मर गए। सब मर गए, और बड़े बड़े सिरताज जो बादशाह कहलाते थे वो भी मर गए। एक से एक बलवंत आए इस धराधाम पर, इस मृत्यु लोक में, वो भी सब मरकर अपने अपने धाम को चले गए। चाहे देव हुआ, दानव हुआ या मनुष्य हुआ, सभी अपना शरीर छोड़कर, ये संसार छोड़कर चले गए। तो हम और तुम्हारी क्या गिनती है? यहाँ अटल कुछ भी नहीं है। और तब गुरुदेव दादू जी महाराज को अकबर बादशाह ने कहा, प्रभु आप तो समर्थ है, कुछ तो आशीर्वाद दे सकते हो। तब वो दादू जी महाराज ने उससे कहा, दादू सहजे सहजे होएगा, जे कुछ रचिया राम, काहे को कल पे मरे, दुखी होत वे का साई किया सोहेरा, जे कुछ करे सो होए, करता करे सो होत है, काहे कल पे को। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने अकबर बादशाह को कहा, दादू सहजे सहजे होएगा, जे कुछ रचिया राज। यानी दादू जी महाराज कह रहे हैं कि हमारे कर्म अनुसार भगवान ने जो कुछ विधान बना दिया, उस विधान के अनुसार ही, नियम के अनुसार ही सब कार्य होने वाला है। आप क्यों दुखी होते हो? आपके दुखी होने से ना कोई बदलने वाला है। उस परमात्मा की सत्ता अनंत है, वो जो रास्ता है वही होता है, ये ऐसा विधान है। कर्मानुसार भगवान ने जो विधान किया वही हो रहा है, आगे भी वही होगा और भगवान वही करेंगे। आप क्यों दुखी होते हो? दादू जी के उक्त वचन सुनकर भगवान दास बिरबल और सभी श्रोतागण दादू जी महाराज के इस वाक्य से बहुत प्रसन्न हुए। अकबर बादशाह भी दादू जी महाराज को धन्य धन्य कहने लगा और दादू जी महाराज को बार बार दंडवत प्रणाम करने लगा। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने परमात्मा के विधान को बताया और कहा कि परमात्मा के उस विधान को कोई बदल नहीं सकता। उस विधान के अनुसार चाहे कितना ही बलशाली हो, चाहे कितना ही कुटुंब परिवार वाला हो, राजा बादशाह महाराजा देवता देव नर नार देवते दानव नर मनुष्य जो भी हो, जो जीव जगत प्राणी मृत्यु लोक में जीवित है, जो मृत्यु लोक में आया है उसे जाना है, ये अटल सत्य है। अटल किसी का राज नहीं रहता। बादशाह अकबर को इस प्रकार समझाने के बाद गुरुदेव दादू जी महाराज और बादशाह अकबर के 36वें दिन का सत्संग पूर्णता की ओर बढ़ गया। दादू जी महाराज ने बादशाह अकबर को 36वें दिन अटल राज के विस्तार में पूरी तरह से बताया और पूरा विस्तार दिया और उसे संतुष्ट किया। इसके बाद में बादशाह अकबर गुरुदेव दादू जी महाराज को दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर अपने महल को चला गया। इस प्रकार सभी श्रोतागण भी अपने अपने महल और अपने आश्रमों को चले गए। गुरुदेव दादू जी महाराज तो अपने नित्य की भांति भगवान के कीर्तन और भजन में लग गए। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज के जो उपदेश दिया बादशाह अकबर उसका मंथन भी कर रहा था, उसके बारे में विचार भी सोच रहा था कि ऐसे अमुक वचन ऐसे दादू जी महाराज से कुछ तो पाना चाहिए। पर दादू जी महाराज ने जो वर मांगा था, दादू जी महाराज से उसने जो वर मांगा था वो भी गुरुदेव दादू जी महाराज ने अपने शब्दों के द्वारा निष्फल कर दिया और उन्हें कहा समृद्ध तो परमात्मा है और वो जो करता है वो सब अच्छा करता है, आप क्यों दुखी होते हो। इसके बाद में सभी दूसरे दिन का वो इंतजार करने लगा और दादू जी महाराज और गुरुदेव बादशाह अकबर के बीच जो सत्संग हो रहा था वो सत्संग को पूरा 36वें दिन का ख़त्म हो गया। इसी के साथ मैं भी अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगा। लाइक सब्सक्राइब करके इस वीडियो को प्रमोट जरूर करें और मेरा साथ दे। दादू राम सत्याराम कमेंट में हमेशा लिखे। भाइयों संत कथा आपको उस प्रकार रस नहीं दे रही है, ये मैं जानता हूँ, लेकिन ये ज्ञान संपूर्ण ज्ञान का भंडार है। ये हमारे जीवन की एक दिशा है जो इस पे चलकर अगर आप उस रास्ते को चुन लेते हो तो भक्ति मार्ग के
के रास्ते पे कदम धर दोगे और भक्ति मार्ग पे जब कदम रखोगे तो परमून परमात्मा को पालोगे। इसी प्रकार से गुरुदेव दादू जी महाराज और बादशाह अकबर के संपूर्ण ज्ञान की कथा हमारे लिए संसार में आई। जिस प्रकार अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में जो वार्तालाप हुई, जो गीता ज्ञान उपदेश हुआ, वो अर्जुन की वजह से भगवान ने उपदेश दिया। उसी प्रकार बादशाह अकबर की वजह से गुरुदेव दादू जी महाराज ने यह अमुक उपदेश दिया। ये हमारे जीवन के लिए बहुत काम आने वाली है, जो जीवन को सार्थक करने वाली और परमात्मा से मिलाने वाली है। इसी के साथ में आप परमात्मा की भक्ति करते रहें। गुरुदेव दादू जी महाराज की कृपा आप पर बनी रहेगी, भगवान आप पर कृपा बरसाते रहें। और इसी के साथ में अब अभिमानी को मैं विराम दूंगा। दादू राम सत्य राम, दादू राम सत्य राम, एक राम के नाम बिनय जीव की जलन न जाई। दादू के से पश्चिम हुए कर कर बहुत